Good morning, sir. Good morning to all of you. आप लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल का अटेंडेंस देखा था आप लोगों ने? अटेंडेंस नहीं सर, कल वाला नहीं देखा। अटेंडेंस देख लिया कीजिए और हमेशा अटेंडेंस चेक कर लिया कीजिए रोज शाम को, ठीक है? ओके सर। बिकॉज अटेंडेंस उसी को मिलेगा जो कॉन्टिन्यूस फर्स्ट सेकेंड से लेकर लास्ट सेकेंड तक क्लास में बैठा है, ठीक है? जितनी भी अटेंडेंस होंगी उसमें लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीच में कहीं एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, आपको पता है कि फीडबैक फॉर्म मैंने भरवाया था। फीडबैक फॉर्म जब भरवाया था मैंने तो उसमें एक क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था उसमें, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ फैकल्टी। तो मैं शायद थोड़ा बहुत पंक्चुअल नहीं हूँ। तो आप लोग फीडबैक दोगे पंक्चुअलिटी का, लेकिन वो फीडबैक भी वही देगा ना जो खुद पंक्चुअल हो। जो खुद पंक्चुअल हो वही फीडबैक दे सकता है। सर वो मेडिकल की अटेंडेंस नहीं लगी हुई, लास्ट में मैं नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो लास्ट के 5-10 मिनट के वक्त छूट गई थी मेरी बस। क्यों? तो मैं नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था सर लास्ट। बताना भी सही नहीं समझे तुम। मेरे को लगा सर वो क्लास ओवर हो गई थी देखिए, शायद, इसलिए पंक्चुअलिटी फिर मैंने सोचा कि लगता है ओवर हो का जो गई। क्वेश्चन है फीडबैक में वो वही देगा जो पंक्चुअल है। और पंक्चुअल कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको अटेंडेंस देना है एक बार, आज के बाद, कल से, ठीक है? तो जो पंक्चुअल होगा खुद तभी तो वो पंक्चुअलिटी को चैलेंज कर सकता है। कुछ पंक्चुअली नहीं है तो क्या पंक्चुअलिटी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेगा? ठीक है, तो कल से जब भी आप ज्वाइन करते ही आपको पी लिख देना है। मैं जब ज्वाइन नहीं किया रहता हूँ तो चैट बॉक्स खुला रहता है क्या आपका? खुला रहता है ना मेरे ज्वाइन करने से पहले? आपको ज्वाइन करते ही पी टाइप करना है, या फिर मेरे ज्वाइन करते ही आपको पी टाइप कर देना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर L15। यहाँ तक हो गया था। कुछ आपने आसपास देखा सब बीम उम कैसे होते हैं? आसपास देखा, घर के आसपास बीम उम देखा कहीं घर में? किस किस टाइप के बीम होते हैं? देखा कि नहीं देखा? नोट्स मिल गया है ना? हाँ सर, नोट्स मिल गया होगा। नोट्स मैंने भेज दिया था इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक चल रहा था और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देख के ही समझ में आएगा। अगला क्लास भी सारे क्लास कनेक्टेड है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बीम पे जो लोडिंग है वो कैसे कैसे टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन अ बीम। अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? बीम दिख रहा है? यस सर। कितने बीम है? 2 3 तीन बीम है। हाँ, नंबर ऑफ पार्ट्स 2 बीम। 2 बीम है। 2 हैं। 2 बीम है। यस सर, 2 2 बीम है, ठीक है? तो हम लोग इस बीम को थोड़ा कंसिडर करते हैं। ये वाला बीम है, ठीक है? अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहला लोड जो है पॉइंट लोड, ठीक है?
तो जो नेक्स्ट डायग्राम है ये एक बीम है सिंगल सा और इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। इसका क्या लग रहा है? इसका mg। ठीक है, तो जो भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो ये सपोर्ट्स होंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन आएंगे, RA RB आएगा कि नहीं, और यहाँ पे एक लोड होगा mg। अब ये कभी कभी मास में भी शो कर सकते हैं, कभी न्यूटन में भी शो कर सकते हैं। जब जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेट में दिखा सकते हैं, मास में भी दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ का है, कैसा रियल एग्जांपल्स हैं। अगर मैं किसी मशीन पार्ट्स की बात करूंगा तो वहाँ पे न्यूटन देखा जाएगा। कभी किसी का वेट होगा, ह्यूमन का वेट होगा, किसी व्हीकल का वेट होगा, मतलब वेट कह रहा हूँ मैं, मास होगा, तो उसका सिर्फ केजी में दिखाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्टली जी से मल्टीप्लाई करके वेट में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो उसमें कभी मास दिखाया रहेगा कि इतना 20 kg का मास है, आपको किस में दिखाना होगा? न्यूटन में, क्योंकि आप बना रहे हो फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को दिखाया जाता है। तो जो मास गिवन होगा उस मास को कन्वर्ट करोगे वेट में। वेट का मतलब क्या होता है? वेट मतलब क्या होता है? फोर्स। वेट का जो यूनिट होता है mg, mg मतलब न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। ठीक है, तो ये है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब किसी एक सर्टेन पॉइंट पे लग रहा है। अगर ये यहाँ पे ट्रक, इस ब्रिज के ऊपर ट्रक होता है ऐसा, ये पॉइंट लोड नहीं बोल सकते इसको। लेकिन यही अगर ब्रिज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और ये ट्रक भी है, इस पे ट्रक छोटा लग रहा है इसके ऊपर, तब ये पॉइंट लोड माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रिज छोटा होता और ट्रक इतनी बड़ी होती तो ये पॉइंट लोड नहीं होता। ठीक है, इस बीम के लेंथ के रिस्पेक्ट में जो लोड है वो पॉइंट होना चाहिए, तब वो पॉइंट लोड बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लोड को डायरेक्टली जो आप हटाइए, वेट को हटाइए और फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे दिखाइए कितना फोर्स लग रहा है, और जो सपोर्ट को हटाओगे वहां से रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड होगा तो मोमेंट का रिएक्शन नहीं होगा, फिक्स्ड बीम होगा तो मोमेंट का रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आप लोग देख चुके हैं ना प्रीवियस इक्वेशंस, याद है ना अभी? क्योंकि अभी हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले हैं इन तीनों को। ये इक्वेशंस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस। ठीक है, ये तीनों आपको यूज करने हैं, अभी अप्लाई करना है। फिक्स बीम में तीनों रिएक्शंस नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपली सपोर्ट्स में 2 सपोर्ट्स हैं। रोलर सपोर्ट में 2 0 होंगे, एक नॉन 0 होगा, और हिंज सपोर्ट में 2 नॉन 0 होंगे और एक 0 होगा। और फिक्स सपोर्ट में ऑल 3 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट लोड। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसको ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वही लोड है अगर ये बीम छोटी होती और ट्रक बहुत लंबा होता। बहुत लंबा नहीं, मतलब बीम से थोड़ी सी छोटी होती, उसके बराबर ही होता लगभग, तब ये एक तरह का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसके हर एक मीटर पे कुछ वेट है। ठीक है, हर एक मीटर पे, पर यूनिट मीटर पे देयर इज अ लोड, एक कांस्टेंट लोड, यूनिफॉर्म। एक मीटर के लेंथ में देखेंगे कि कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। फिर नेक्स्ट 1 मीटर में भी 50 न्यूटन आएगा, नेक्स्ट में भी 50 न्यूटन आएगा। ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर पर यूनिट पे 50 न्यूटन है, तो 3 मीटर पे कितना होगा? 150 मीटर। ठीक है, तो जो ये पर यूनिट लोड हम चेक कर रहे हैं, पर यूनिट मीटर में जो लोड चेक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी वो लोड नहीं है, फोर्स नहीं है, वो फोर्स की इंटेंसिटी है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा बीम है ये बताओ? बीम को चेक करने के लिए सबसे पहले सपोर्ट्स को चेक किया जाता है। कौन सा सपोर्ट्स है? कौन सा सपोर्ट लग रहा है? ये हिंज।
हिंज सपोर्ट है, दोनों तरफ हिंज सपोर्ट है। ये किस बीम में आता है कैटेगरी में? सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये एक सेकंड, इसको मैं 4 मीटर कर रहा हूँ और ये भी 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। ठीक है, ये जो विड्थ दिख रही है 1-1 मीटर की है, 1-1 मीटर की है। और यहाँ दे रहा है लोड इंटेंसिटी की वैल्यू। लोड इंटेंसिटी का यूनिट हमेशा होगा न्यूटन पर मीटर में। यहाँ किलोमीटर में लिखा है लेकिन वो तो उसका जो मल्टीपल है 1000 मल्टीपल है तो वो उसमें लिखा है, लेकिन यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर। तो 4 मीटर में कितना लोड होगा? 1 मीटर में 1.5 मीटर है तो 4 मीटर में कितना होगा? ये 4 मीटर है। ये लोड इंटेंसिटी कहाँ तक यूनिफॉर्म है? 4 मीटर तक है कि पूरी लेंथ पे है? 4 मीटर तक ही। सिर्फ 4 मीटर तक ये लोड इंटेंसिटी जो 1.5 है वो यूनिफॉर्म है। तो इतना एक यूडीएल है। दिस इज एब्रीवेटेड एज यूडीएल, शॉर्ट फॉर्म है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो एक यूडीएल यहाँ पर है, दूसरा यूडीएल यहाँ पर है, तीसरा यूडीएल यहाँ पे है। सबकी लोड इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका टोटल लोड कितना होगा इस वाले यूडीएल का? 6 किलो न्यूटन। 6 किलो न्यूटन। 6 किलो न्यूटन होगा क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीटर कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 6 मीटर, मीटर कैंसिल आउट। उसके बाद 4 इंटू 1 4 किलो न्यूटन। यहाँ पे किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। 2 मीटर का लेंथ है बट लोड 5 किलो न्यूटन। लोड इंटेंसिटी है 2.5। ठीक है, तो टोटल लोड इज 5 किलो न्यूटन। बट अब सवाल ये उठता है कि इस कहाँ पे अप्लाई होगा? ये जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा? तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा रिएक्शन आएगा? एक आर ए एक्स वाई और यहाँ पे आर बी वाई। हॉरिजॉन्टल होगा क्या? हाँ Yes, sir. हॉरिजॉन्टल होगा। देखो कहाँ से हॉरिजॉन्टल आ गया? मतलब इस केस में, इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। रिएक्शन आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है फोर्स? ये इधर उधर हो रहा है क्या? इसका वेट इधर उधर लग रहा है क्या? नहीं ना, नीचे लग रहा है ना सारे वेट। तो सिर्फ रिएक्शन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बताइए ये जो लोड 6 किलो न्यूटन है मैं कहाँ लिखूं? कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? लोड को, फोर्स को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दिखाना होता है। तो कहाँ पे अप्लाई होगा और कितना अप्लाई होगा? 6 न्यूटन आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, डायरेक्शन बताइए और पॉइंट बताइए कहाँ पे अप्लाई होगा। हेलो बताओ। 2 मीटर पे हो जाएगा सर ये वाला तो। द सेंटर ऑफ द लेंथ वापस यहाँ पे लगेगा। ये बताओ, ये इसके सेंटर पे लगेगा और ये इसके सेंटर पे लगेगा 5 किलोमीटर का। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये 2 तरीके हैं इसको निकालने के लिए। एक तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि पर मीटर इसका वेट इतना है तो 4 मीटर में कितना होगा। इसका एक और मेथड है कि ये जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ क्या है? लोड इंटेंसिटी का लेंथ है। लोड इंटेंसिटी का लेंथ है, ये लेंथ है 1.5 का। ठीक है, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है बीम का, जहां जितने के ऊपर ये यूडीएल अप्लाई किया जा रहा है। यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, आपको देखोगे एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों मिलके क्या बनाएगा? रेक्टेंगल बनाएगा। अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 6। मतलब, और इसका ये जो 1.5 है वो यहाँ का हाइट बता रहा है। याद रखिएगा, हर जगह का हाइट है। अगर लोड को दिखाएंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो इसका हाइट ही 1.5 है और लेंथ कितना है इसका? 4 मीटर जो लेंथ है बीम का। इसका कितना हो जाएगा एरिया?
1 इंटू 4, 4, इसका 5, 5 ठीक है। तो ये जो एरिया बता रहा है वो है टोटल लोड अप्लाइड ऑन दैट पार्ट ऑफ द बीम, टोटल लोड अप्लाइड ऑन दैट पार्ट ऑफ द बीम। और कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ये जो रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है, इसका मैं बोलूँ इसका सेंट्रॉइड कहाँ है? सेंट्रॉइड एरिया का सेंटर एग्जैक्टली एट द सेंटर होगा यहाँ पे। एक रेगुलर पॉलीगन है ये, रेगुलर पॉलीगन है ये, रेक्टेंगल है ये, इसका एग्जाम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अप्लाई होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पर है। अप्लाई कहाँ पे होगा इसका फोर्स? टोटल लोड कहाँ होगा? इसके सेंट्रॉइड पे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पे लोड अप्लाई होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे ही लोड अप्लाई होता है। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ है? यहाँ पर है, बीच में। ये लेंथ कितनी होगी? 2 और ये 2, 2 इसके बीच में अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और 6 कहाँ से आया है? 6 कहाँ से आया? एरिया से। और कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कहाँ से पता चल रहा है? सेंट्रॉइड से, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? ये भी 2 पे होगा, तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एरिया और सेंट्रॉइड दोनों निकालना होगा आपको, अगर एरिया के फॉर्म में लिखा होगा तो, ठीक है। कभी कभी ऐसे दिखा देता है कि यूडीएल ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो इसका लोड इंटेंसिटी दिखा देगा। लोड इंटेंसिटी स्मॉल w से लिखा जाता है, कैपिटल W से नहीं, स्मॉल w से लिखा जाता है। दैट इज अगर 5 न्यूटन पर मीटर मैंने बोल दिया और ये लेंथ दे दिया बीम का 2 मीटर, तो कितना टोटल लोड अप्लाई हो रहा होगा? 5 × 2 दैट इज 10। कहाँ पे अप्लाई होगा? 2 के हाफ में, 1 मीटर पे, ठीक है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एरिया निकालो, उसके बाद एरिया निकालो और सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड क्यों निकाल रहे हैं? टू लोकेट द फोर्स। एंड एरिया क्यों निकाल रहे हैं? टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स, ठीक है। इसका बताओ जल्दी से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बीम बना दिया है, यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं। ये R1 ये लिख दिया इसलिए R1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे R2। अब बताइए यहाँ पे ये 1000 kg का फोर्स आएगा, कितना? 1000। ये कौन सा लोड है? पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है, ठीक है। तो 1000 kg मल्टीप्लाई बाई G, स्मॉल g, ठीक है। अब 10 में दिया है कि 9.8 दिया है, पता नहीं। अब इसका बताओ यूडीएल का। 600 3 × 200 दैट इज 600 kg। 600 kg कहाँ पे अप्लाई होगा? इस 3 मीटर के हाफ पे, ठीक है। ये जो लेंथ है BC, उसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे कितना अप्लाई होगा? 600 kg मल्टीप्लाई बाई स्मॉल g। हमको क्या दिखाना है? फोर्स दिखाना है, ना कि हमें मास दिखाना है। हमें फोर्स दिखाना है, ठीक है। फोर्स क्या होता है? किसी भी वेट मास का mg, दैट इज वेट। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये लेंथ आप दिखा देंगे टोटल 6 मीटर। 6 मीटर ये कितना है? 1.5 मीटर। ये कितना है? ये भी 1.5 है, ठीक है। तो ऐसे दिखाना है आपको, तो यूडीएल के लिए और पॉइंट लोड के लिए। द नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था कि टोटल वेट क्या होता है? लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ। लेंथ कौन सा? जितने पे वो यूडीएल अप्लाई हो रहा है। ये यूडीएल अलग है, ये यूडीएल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई लेंथ दैट इज इक्वल्स टू द एरिया बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड लेंथ ग्राफ। ये लेंथ और लोड इंटेंसिटी का ग्राफ है। ये लेंथ इतना, लोड इंटेंसिटी इतना हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ है ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहे हैं बहुत सारे, तो इसका जो एरिया निकाल लोगे दैट विल बी द टोटल लोड, टोटल वेट, टोटल लोड, ठीक है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी लेंथ अपॉन 2, जितना लेंथ है उसका हाफ।
एट मिड पॉइंट, या फिर अगर एरिया के टर्म में देखोगे तो वो क्या होगा, सेंट्रोइड पॉइंट। सेंट्रोइड का डिस्टेंस, एक्स वाला डिस्टेंस, वाई वाला नहीं, एक्स वाला, ठीक है, वो पोजीशन बताएगा कहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे ये सपोज एक बीम है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा दीवार बनाया गया है। आपने कहीं देखा होगा, ये कहाँ देखा है, डैम ओम के पास देखा होगा, डैम जहाँ पे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये ट्रायंगुलर है। अब इसका जो ये लोड है, ये जो लोड है, लोड इंटेंसिटी इसका ऐसे दिया रहता है कि बस ये मैक्सिमम जो हाइट है वो गिवन होती है, लोड इंटेंसिटी। सपोज ये स्मॉल ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, लोड इंटेंसिटी स्मॉल ओमेगा मत बोले, स्मॉल डब्लू बोल देते हैं, स्मॉल डब्लू न्यूटन पर मीटर, लोड इंटेंसिटी गिवन है। लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, एल। ठीक है। अब इसका टोटल लोड निकालना है हमको, फ्री बॉडी डायग्राम बताना है। तो ये तो सपोर्ट्स हैं, तो रिएक्शन देंगे ये आर, सपोज ये ए है, दिस इज बी, आर ए वाई, दिस इज आर बी वाई। टोटल लोड कहाँ पे अप्लाई होगा, 1/3 लेंथ के थर्ड पार्ट पे, L/3 क्यों? और क्योंकि ट्रायंगल के लिए दिनेश सर पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं। ये ट्रायंगल है, उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, L/3। ये है L, ये है H, ठीक है। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, जहाँ पे एरिया ज्यादा है। एरिया कहाँ पे ज्यादा है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर से L/3 होगा कि इधर से L/3 होगा, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि एरिया ज्यादा पोर्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो सेंट्रोइड किधर की तरफ। जैसे मास रहता है, मास ऐसा है छोटा, और एक छोटा सा पार्ट ऐसे इधर दे दिया मैंने, ठीक है। इसका मैं बोलूंगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ होगा, ये जो बड़ा मास है उसकी तरफ होगा कि नहीं। ये सपोज ये बड़ा है मास, उसकी तरफ होगा ना सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरह इसमें भी एरिया किधर की तरफ ज्यादा लग रहा है, इधर लग रहा है कम हो गया है, ट्रायंगल छोटा। जैसे ये पहला एक रेक्टेंगल था, पहले रेक्टेंगल था, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब ये रेक्टेंगल काट दिया गया, जिधर से काटोगे उससे दूर जाता जाएगा सेंट्रॉइड, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, L/3 या 2L/3, L/3। तो ये याद रखना है, ये कभी रटना नहीं है कि L/3 की 2L/3, बस ये पता है छोटी डिस्टेंस L/3, बड़ी डिस्टेंस 2L/3। हाइट में भी वही है, यहाँ पे ये छोटा हाइट है, ये कितना होगा H/3, और जो बड़ी वाली है वो है 2H/3, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पे ही अप्लाई होता है फोर्स, ये मैंने अभी बताया, सेंट्रॉइड पे ही जो टोटल लोड है वो अप्लाई होगा। और टोटल लोड निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ द लोड इंटेंसिटी एंड लेंथ कर्व। लेंथ क्या है, L है, लोड इंटेंसिटी कितना है, ओमेगा है, स्मॉल w है, एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू W इंटू L, हाफ इंटू w, स्मॉल w इंटू L। ये है टोटल लोड, ठीक है। ये है टोटल लोड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन हो जाएगा ना, ये न्यूटन पर मीटर है, एंड दिस इज मीटर, न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, दैट इज न्यूटन। अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, इधर से L/3 या 2L/3, L/3 पे, इधर से L/3 पे, ठीक है। ये L/3 है, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है, एरिया कितना है, हाफ इंटू ओमेगा इंटू L, हाफ इंटू ओमेगा इंटू L, ये टोटल लोड। अब ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जल्दी से अटेंडेंस दो, द फर्स्ट अटेंडेंस। अब मैं बोलूं अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RAY एंड RBY, निकाल लेंगे। यस सर।
निकाल लेंगे। ये कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड है या फिर फिक्स्ड है? ये क्लियर नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ इसको, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। RAY और RBY निकाल लेंगे, यही करना है हमको आगे भी। हमारे पास 3 इक्वेशन है, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 दैट इज यूजलेस, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 ये है यूजफुल, summation of fy is the total forces in y direction, the algebraic sum of total all the forces in y direction must be equals to 0. ठीक है, तो says the upward forces are RAY and RBY and downward force is half into omega into L. This is equation number 1. So and second equation will be, suppose this is point A, this was point omega L. And third equation is M. Sigma mz equals to 0. sigma mz about point A equals to 0. Point A के अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग मोमेंट। तो ये बताओ, हाफ ये एक फोर्स लग रहा है जो कि क्लॉकवाइज करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, RBY। RAY इस पॉइंट को घुमा पाएगा क्या, सॉरी इस बीम को घुमा पाएगा क्या, इसके अबाउट नहीं घुमा पाएगा, इस पॉइंट के अबाउट नहीं घुमा पाएगा। तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट से ही पास हो रहा है तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, 0। और याद रहे मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है और एक दूसरा फोर्स ये है। तो हाफ इंटू ओमेगा इंटू L एक पहला फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय इस फोर्स का लेंथ कितना है, कितनी दूरी पे A से, L/3 पे। ठीक है, क्लॉकवाइज है। उसके बाद माइनस है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, इसको ऊपर जा रहा है तो माइनस RBY और इसका लेंथ कितना है A से, L. और कोई मूवमेंट है नहीं, दैट इज 0। यहाँ से RBY आ जाएगा, RBY आ जाएगा 12/3, 12/6। Yes, sir. 6 आ रहा है ना सर? हाँ 12/6 Upon omega. अपॉन, नहीं सर, 2 भी लिखा है, 6 मल्टीप्लाई सर ओमेगा L by आएगा, 6 ओमेगा L by 2 नहीं आएगा सर, ऊपर 2 नहीं आएगा सर, ऊपर 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब W आएगा ना ओमेगा L/6। यस ठीक सर। है, RAY निकल जाएगा कहाँ से, इक्वेशन 1 से, यहाँ से इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा RAY, ये भी आ जाएगा ना, दो इक्वेशन दो अननोन, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है ये, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता है कि नहीं सिंपली सपोर्टेड बीम। यस सर। हाँ, तो दोनों दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो सफिशिएंट है इक्वेशन टू फाइंड द टू अननोन्स। सर ओमेगा L/3 आएगा ये। अच्छा, ओमेगा L/3 आ रहा है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यस सर, ओमेगा L/2 आ जाना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, सही है, यस सर। ये पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। अच्छा, ये भी एक डायग्राम है, वैसा ही है, तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ। जैसे इधर है लेफ्ट साइड में, ये जो आपको बुक्स में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये थोड़ा सा रियल एग्जांपल जैसा क्वेश्चन था इसलिए मैंने दिखा दिया। इस तरह से आपको दिखाई देगा बुक्स में। ये जो हाइट होगी ये है लोड इंटेंसिटी इसकी, इसमें जो लोड इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम वाली दिखाई जाती है, वो होता है ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू गिवन होगी, उसके बाद आप एरिया निकालोगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय 1/2। हाइट ये था, बेस ये था, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल को हाफ कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। रेक्टेंगल का क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और आधा कर दिया इसको तो इतना कितना होगा, हाफ हाइट इंटू लेंथ, ये होगा हाफ हाइट इंटू लेंथ। बट सेंट्रॉइड याद रहे कहाँ पे होता है, 1/3 पे, 1/3 फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से L/3 पे होगा।
ढोलक कौन बजाने लगा? ज्यादा मजा आने लगा इसको। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि जो टोटल लोड निकालना है वो एरिया से निकलेगा, और जो टोटल जो सेंट्रॉइड वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कैसे निकलेगा? सेंट्रॉइड से, एट द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ठीक है। अब है फोर्थ इज एसेंट्रिक लोड। एसेंट्रिक लोड, when load is not passing through axis। अच्छा फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, मुझे फिर से स्टार्ट करते हैं उसके बाद।